हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। आइए आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे। यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दिख रही होगी। ये प्रॉब्लम दिख रही है जिसको हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की सहायता से इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू किस प्रकार से बनेगा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, आइए आपको बताएंगे। यहाँ ये एक आइसोमेट्रिक व्यू है जिसे हमें ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में चेंज करना है, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में हमें इसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू किस प्रकार से बनेगा ये हम आपको बताएंगे। चलिए देखते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में किस प्रकार से हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या बनता है। हम आपको बताते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा वीपी अपॉन एचपी। वीपी ऊपर होगा और एचपी नीचे होगा, और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये है आपकी संदर्भ रेखा, रेफरेंस लाइन। क्योंकि फर्स्ट एंगल आपका क्या बनता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट एंगल का ये पोर्शन होता है। फर्स्ट एंगल में ये वीपी होता है और ये एचपी होता है। ये ऊर्ध्वाधर तल होता है और ये क्षैतिज तल होता है। हमारा क्या होता है, ऊर्ध्वाधर तल फिक्स होता है। ऊर्ध्वाधर तल क्या होता है, फिक्स, इसको हम छेड़ नहीं सकते। मगर जब भी कोई ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एचपी पर बनेंगे तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इस पर बनने पर ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ये एचपी नीचे चले जाएगा। जब एचपी नीचे चले जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, रेफरेंस लाइन। तो ऊपर एचपी, ऊपर वीपी और नीचे एचपी, किसके, एक्स वाई एक रेफरेंस लाइन है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन क्या होता है, वीपी अपॉन एचपी। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को और समझते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के कुछ रूल। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के कुछ रूल मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिसको मैं आपको एक के बाद एक बताऊंगा कि ये रूल किस प्रकार से फॉलो किए जाते हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू बनाने के लिए। आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से इन सभी रूल को समझा रहा हूँ, और इसके बाद आप इनको नोट कर लेना जो मैंने यहाँ पर लिखा है। आइए देखते हैं। यहाँ पर मैं एक गुटका ले रहा हूँ, एक गुटका मैंने इस प्रकार से बनाया, और मैं इस साइड से इसका फ्रंट व्यू सामने से देख रहा हूँ, ये इसका साइड व्यू बनाना है मुझे इस साइड से, ऊपर से मैं इसका टॉप व्यू देखना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ी हैचिंग कर देता हूँ जिससे आपको पोर्शन अलग अलग दिखाई दे। ये आपका डॉटेड पोर्शन है, और ये आपका फ्रंट व्यू आपको दिख रहा है। इसको मुझे बनाना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में बनाने के लिए मैं यहाँ पर 4 पार्टों में डिवाइड कर लूँगा एक पोर्शन को। और अब आपको यहाँ पर देखना है कि फ्रंट व्यू आपका किस साइड से आप देख रहे हैं। आपको जब अपने हाथ के साइड से, जिसमें आप देख रहे हैं अपने हाथ के साइड से, आपको किधर से दिख रहा है, लेफ्ट साइड में। फ्रंट व्यू आपको किस साइड से दिख रहा है, लेफ्ट साइड में। तो अगर मैं इसको 2 भागों में बांट दूं तो ये आपका क्या होगा, राइट हैंड साइड। ये पोर्शन आपका राइट हैंड साइड का है और ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का है। आप जब देखोगे तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा और ये आपका राइट हैंड साइड में पड़ेगा। हम बनाएंगे उसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आपका वीपी ऊपर होगा और एचपी नीचे। वीपी अपॉन एचपी फर्स्ट एंगल है। फर्स्ट एंगल में क्या होता है, वीपी ऊपर एचपी नीचे। ये क्या आपकी एक रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन के ऊपर वीपी, नीचे एचपी। ये साइड आपकी राइट हैंड साइड है, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम देखते हैं, जब मुझे इस ऑब्जेक्ट का, जो यहाँ पर ये गुटका दिखाया है, इसका फ्रंट व्यू या एलिवेशन भी इसको बोलते हैं, फ्रंट व्यू जब मुझे बनाना है तो मुझे ये पोर्शन इसका दिखाई देगा। ये पोर्शन मुझे जब इसका दिखाई दे रहा है, और मुझे किधर से दिखाई दे रहा है, आपके लेफ्ट हैंड साइड से। आपके लेफ्ट हैंड से दिखाई दे रहा है इसका ऑब्जेक्ट का ये पोर्शन। जब ये पोर्शन आपको लेफ्ट से दिखाई दे रहा है तो आप इसको किधर बनाएंगे, राइट साइड में बनाएंगे। तो ये आपका पोर्शन किस में बनेगा, राइट साइड में बनेगा। ये पोर्शन आपका किस साइड बनेगा। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमेशा जब आपको कोई वस्तु राइट से देखोगे तो लेफ्ट में बनेगी, लेफ्ट से देखने पर राइट में बनेगी। और हम यहाँ पर किधर से देख रहे हैं, इधर आप लेफ्ट हैंड की साइड से देख रहे हैं इसको फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू जब आपने लेफ्ट से देखा तो किधर बनाया, राइट साइड में बनाया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखेंगे टॉप व्यू से। टॉप व्यू से जब हम इसको देख रहे हैं, टॉप व्यू से हमें देख रहे हैं, तो टॉप व्यू से ये टॉप व्यू हमेशा किस पर बनता है, एचपी में बनता है। एचपी कहाँ है, नीचे। टॉप व्यू में जिससे में हमने इसको देखा तो ये कहाँ बनेगा, एचपी में नीचे। तो हम क्या करेंगे, इसके प्रोजेक्शन इस प्रकार लेके जाएंगे, और यहाँ पर जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है
टॉप व्यू का वो इसके जस्ट नीचे बन जाएगा। हमेशा फ्रंट व्यू के जस्ट नीचे या ऊपर ही बनता है। एचपी में हमेशा एचपी में बनेगा टॉप व्यू। फ्रंट व्यू किस में बना? वीपी में बना, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बनाएंगे साइड व्यू। साइड व्यू आपका किधर से दिख रहा है? राइट से। राइट से दिख रहा है तो किधर बनेगा? राइट से दिख रहा है तो किधर बनेगा? लेफ्ट साइड में बनेगा। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर नॉर्मल से अगर आपको पता लग जाता है कि अगर फ्रंट व्यू राइट साइड में बनेगा तो साइड व्यू लेफ्ट साइड में बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। यदि फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड में बनता तो सिंपल सा आपको पता लग जाता है कि अब साइड व्यू लेफ्ट साइड में बनेगा। अब देखते हैं कैसे बनता है साइड व्यू। साइड व्यू का ये पोर्शन आपको दिख रहा है, ये साइड व्यू है। साइड व्यू में आपको ये दिखाई दे रहा है, साइड व्यू में आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है। साइड व्यू में जिस समय ये पोर्शन दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रोजेक्शन लेके आएंगे इधर से डायरेक्ट, और ये प्रोजेक्शन आपके टॉप व्यू के यहाँ पर लेके आएंगे। टॉप व्यू के यहाँ पर प्रोजेक्शन लाने के बाद ये पोर्शन आपका 90 डिग्री है, 45 डिग्री पर इनको यहाँ से आपको इंटरसेक्ट कर देंगे। जो पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट हुए इनको वर्टिकल ऊपर लेके जाएंगे। ये भी वर्टिकल ऊपर गया और ये पॉइंट भी वर्टिकल ऊपर गया। अब जो ये पोर्शन आपस में इंटरसेक्ट किए, जो पोर्शन ये आपस में इंटरसेक्ट किए, ये आपका क्या बन जाता है? साइड व्यू। साइड व्यू। साइड व्यू हमेशा किसमें बनता है? एक्सिलरी प्लेन होता है, ऊर्ध्वाधर सहायक तल होता है, उसमें बनता है। और आपका ये क्या है? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू आपका किसमें बना? वीपी में बना। फ्रंट व्यू हमेशा वीपी में बनता है। और ये आपका क्या है? टॉप व्यू। टॉप व्यू। टॉप व्यू आपका किसमें बना? टॉप व्यू आपका बना एचपी में। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में अगर आप फ्रंट व्यू को राइट साइड लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो उसका जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनेगा वो राइट साइड में बनेगा। यदि फ्रंट व्यू को आप लेफ्ट साइड से राइट साइड से देख रहे हैं तो उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन लेफ्ट साइड में बनेगा। हमेशा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आप जिस साइड से देखेंगे जस्ट उसके विपरीत ही उसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनेंगे। ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब इस जो हमने ये यहाँ पर बनाया है इसको रूल की सहायता से समझते हैं। नंबर एक रूल, नंबर ये आपको रूल है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के। नंबर एक रूल आपको क्या कहता है? किसी वस्तु को, यहाँ पर लिखा है मैंने, किसी वस्तु को राइट साइड से देखने पर उसका एलिवेशन या फ्रंट व्यू, एलिवेशन या फ्रंट व्यू एक ही बात होती है, वीपी में लेफ्ट साइड में बनता है तथा लेफ्ट साइड से देखने पर राइट साइड में बनता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं इस ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट में हम फ्रंट व्यू किस साइड से देख रहे हैं? हम फ्रंट व्यू किस साइड से देख रहे हैं? अगर आप ऐसे देखो तो ये फ्रंट व्यू आपके लेफ्ट साइड से देख रहे हैं। जब आप फ्रंट व्यू को लेफ्ट साइड से देख रहे हैं तो इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस साइड में बनेगा? राइट साइड में बनेगा। किस साइड में बनेगा? जो मैंने यहाँ पर लिखा है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में बनेगा। लेफ्ट साइड से देखने पर एलिवेशन राइट साइड में बनेगा। अगर आप राइट साइड से देखते हैं तो एलिवेशन लेफ्ट साइड में बनता। इसी प्रकार टॉप व्यू। अब हम क्या कर रहे हैं? टॉप व्यू। टॉप व्यू को ऊपर से देखेंगे। नंबर 2 रूल समझते हैं। वस्तु को ऊपर से देखने पर टॉप व्यू नीचे एचपी में बनता है। वस्तु को ऊपर से जब हम देखेंगे तो टॉप व्यू नीचे एचपी में बनेगा। एचपी में टॉप व्यू हमेशा किसमें बनता है? मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, टॉप व्यू एचपी में बनता है, फ्रंट व्यू वीपी में बनता है। तो टॉप व्यू एचपी में नीचे बन जाएगा जिस प्रकार से यहाँ दिख रहा है। अब बात करते हैं नंबर 3 रूल की। नंबर 3 रूल क्या कहता है आपका? वस्तु का राइट साइड व्यू, राइट साइड व्यू जिस समय आप राइट साइड से देख रहे हैं तो राइट साइड व्यू एलिवेशन के बराबर में लेफ्ट साइड में बनता है। अब यहाँ पर देखिए, आप साइड व्यू का आप किस साइड से देख रहे हैं? आपका ये राइट साइड व्यू है, राइट साइड व्यू, ये आपका राइट साइड व्यू है। राइट साइड व्यू एलिवेशन के बराबर में लेफ्ट साइड में बनता है, जैसे यहाँ पर दिखा गया है। वस्तु का राइट साइड व्यू एलिवेशन के बराबर में लेफ्ट साइड में बनता है। अब एलिवेशन के लेफ्ट साइड में बनेगा और इसके बराबर में बनेगा, लेफ्ट साइड में बनता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जिस तल पर साइड व्यू बनता है उसे एवीपी एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन कहते हैं। एवीपी मतलब होता है आपका सहायक ऊर्ध्वाधर तल कहते हैं। जो आपका साइड व्यू बनेगा वो हमेशा सहायक ऊर्ध्वाधर तल पर ही बनता है और हमेशा बनता है फ्रंट व्यू के या तो लेफ्ट साइड में या फ्रंट व्यू के राइट साइड में। फ्रंट व्यू अगर आपका राइट साइड में बनेगा
तो ये लेफ्ट साइड में बनेगा, अगर आपका फ्रंट व्यू राइट साइड में बनेगा तो लेफ्ट साइड में बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। जिस समय आप फर्स्ट एंगल में बनाएंगे तो फर्स्ट एंगल में वीपी ऊपर होता है तो फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा। अगर आप इसको थर्ड एंगल में बनाएंगे, थर्ड एंगल में जिस समय बनाएंगे तो फ्रंट व्यू नीचे आ जाएगा, तो आपका साइड व्यू भी नीचे आ जाएगा। अब समझते हैं यहाँ पर नोटेड पॉइंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोटेड पॉइंट है। नोटेड पॉइंट क्या है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में आप वस्तु को जिस साइड से भी देखेंगे हमेशा वो उसके विपरीत साइड में ही बनती है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। अतः इससे स्पष्ट हो जाता है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन मैंने शॉर्ट में लिख दिया, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन वस्तु को जिस दिशा से देखा जाता है, वस्तु को जिस दिशा से देखा जाता है उसके विपरीत दिशा में उसका दृश्य बनता है। वस्तु को हमेशा जिस दिशा से देखा जाता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में उसके विपरीत दिशा में उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनता है। जैसे मैंने यहाँ पर फ्रंट व्यू को लेफ्ट साइड से देखा तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किस साइड बनेगा, इसका विपरीत दिशा राइट साइड में बनेगा। जैसे मैंने टॉप को देखा ऊपर से तो टॉप व्यू नीचे बन गया। साइड व्यू राइट साइड से देख रहा हो तो साइड व्यू लेफ्ट साइड में इसका बनेगा, और हमेशा बनेगा किसके साथ, फ्रंट व्यू के बराबर में बनेगा। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आइए अब हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम हमने यहाँ पर दिखाई है आपको, इस प्रॉब्लम को हम किस प्रकार से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को। ये प्रॉब्लम हमें फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की सहायता से सोल्व करना है। आपको मैंने बताया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो सूत्र बनता है वो बनता है वीपी अपॉन एचपी। वीपी ऊपर होगा, एचपी नीचे होगा रेफरेंस लाइन के। यानी हम बोल सकते हैं ये आपका वीपी है वर्टिकल प्लेन और नीचे आपका एचपी है। ऊपर का पोर्शन आपका ऊर्ध्वाधर तल का है, नीचे का पोर्शन आपका क्षैतिज तल का है, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन का नीचे का पोर्शन है, ऊपर का पोर्शन आपका ऊर्ध्वाधर तल वर्टिकल प्लेन का होगा। ये आपको बीच में एक रेफरेंस लाइन दिखाई गई है। आइए अब देखते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, अगर आप इसको ऐसे देख रहे हैं तो ये आपका पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, राइट हैंड साइड का, और इस साइड का आपका पोर्शन क्या कहलाता है, लेफ्ट हैंड साइड का। ऐसे समझने से आपको बहुत आसान हो जाएगा कोई भी और आइसोमेट्रिक व्यू को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में बनाने के लिए। सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम हो उसका हम सबसे पहले देखते हैं कि फ्रंट व्यू सम्मुख दृश्य यानी कि सामने से किधर से देख रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आप सोल्व करेंगे सबसे पहले हम उसका फ्रंट व्यू बनाएंगे कि फ्रंट व्यू किधर से है, और फ्रंट व्यू ध्यान रखना हमेशा ऊर्ध्वाधर तल में ही बनेगा। फिर आपको देखना होता है कि ऊर्ध्वाधर तल कहाँ पर है, और आप सबसे पहले क्या करेंगे, फ्रंट व्यू देखेंगे। जिस समय में आप फ्रंट व्यू या फ्रंट व्यू को हम एलिवेशन बोलते हैं, सम्मुख दृश्य। अब मैं देखता हूँ सम्मुख दृश्य इधर है, सम्मुख दृश्य जब मैं इधर से देख रहा हूँ तो ये मेरा कौन से हाथ की साइड पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड से मैं देख रहा हूँ। लेफ्ट हैंड से मैं देख रहा हूँ तो आपके दिमाग में आना चाहिए फर्स्ट एंगल में जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से देखूंगा तो इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपका राइट साइड में बनेगा, और किस में बनेगा, ऊर्ध्वाधर तल में बनेगा। तो जब मैंने इसका फ्रंट व्यू से इधर देखा तो मुझे क्या दिखाई दिया, देखो एक ये पोर्शन दिखाई देगा जो मैंने हैचिंग किया हुआ है रेड लाइन से E1। इसके सामने आपको एक ये दिखाई देगा E2 यानी कि एलिवेशन 1 एलिवेशन 2, और इसके बाद आपको ऊपर से ये दिखाई देगा। आपको कोई भी फ्लैट एरिया आपको फ्रंट व्यू से कभी नहीं दिखता है। जैसे ये आपका फ्लैट एरिया, ये आपका फ्लैट एरिया, ये आपका फ्लैट एरिया। एग्जांपल समझिए, इमेजिनेशन कीजिए, जैसे आपका कोई एक कमरा है, एक कमरे के सामने आपको खड़ा कर दिया और आपको कहा कि सामने से देखिए। सामने से देखने पर सिर्फ आपको उसका फ्रंट व्यू ही दिखाई देगा, ना कि आपको उसका जो आपका छत है प्लेन एरिया दिखाई देगा। कभी प्लेन एरिया आपको फ्रंट व्यू से नहीं दिखाई देता, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रंट व्यू से जब आपने देखा तो एलिवेशन 1 एलिवेशन 2 और एलिवेशन 3 दिखाई देगा। और बनाना हम शुरू करेंगे हमेशा बेस से। फ्रंट व्यू जब हम बनाएंगे तो बेस से शुरू करेंगे। बेस से जब हम इनको बेस से बनाएंगे तो ये पोर्शन देखा है 20 × 20, ऑल डायमेंशन इन mm में है, सभी 20 mm की है, 20 mm की है। तो अब क्या दिखाई दिया, 20 mm की ये दिखाई दी, 20 mm की ये दिखाई दी। अब किधर से आपको दिखाई दे रही है, लेफ्ट साइड से। जब लेफ्ट से दिखाई दे रही है तो आप किस साइड में बनाएंगे, राइट साइड में बनाएंगे। राइट साइड में जैसे मैंने आपको बनाया 20 का पोर्शन ये लिया और 20 का पोर्शन हमने ये लिया, ठीक है। और 20 इसकी हाइट है, 20 इसकी हाइट है। यहां से हमने ये हाइट दिखाई और ये हाइट दिखाई। यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ स्केल की सहायता से, जिससे हम लेंगे E1 E2 और इनको ऊपर से आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहे, इस प्रकार से आपको दिखाई दिए। ये आपका E1 फ्रंट व्यू दिखाई दिया, इसके बाद आपको ये दिखाई दिया। फिर आपने देखा कि ऊपर भी मुझे कुछ पोर्शन दिखाई दे रहा है 20
20 इंटू 20 का, और किस पर, E1 के जस्ट ऊपर। तो मैंने 20 इंटू 20 का एक पोर्शन और दिखाया और यहां पर आपका ऊपर लेके गया इस प्रकार से। तो हमें क्या दिखाई दिया, ये हमें इस प्रकार से फ्रंट व्यू का पोर्शन आपको इसका दिखाई दे रहा है। ये पोर्शन E1 फ्रंट व्यू से सामने से ये दिख रहा है और सामने से ये दिख रहा है, सामने से दिख रहा है। हम क्या करेंगे, हमें आइसोमेट्रिक को आपको ऑर्थोग्राफी में बनाना है। ऑर्थोग्राफी में 2D डायमेंशन होते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हम जो स्केल चलेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पर ही वर्क करेंगे, ये ध्यान रखना। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको किस पे वर्क करना है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केल्स पे ही वर्क करना है। मैंने ये हॉरिजॉन्टल लिया और ये वर्टिकल लिया, भले ही आपको यहाँ पर ये तिरछी दिखाई दे रही है, मगर हम आइसोमेट्री को ऑर्थोग्राफी में चेंज कर रहे हैं। जिस समय हम चेंज करेंगे तो हम 2D डायमेंशन पे वर्क करेंगे, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन और वर्टिकल डायमेंशन। तो हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में मुझे ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल दिखाई दिया, ना कि आप तिरछी बनाए। ठीक है, ये था आपका फ्रंट व्यू, जिससे मैं आप फ्रंट व्यू से इसको देख रहे हैं। जब मैं इसको टॉप से देखूंगा, फ्रंट व्यू किसमें बना आप देख सकते हैं, ऊर्ध्वाधर तल में बना। ये पूरा ऊपर का पोर्शन ऊर्ध्वाधर का, नीचे का पोर्शन क्षैतिज का है। जब मैं टॉप से देखूंगा, टॉप से देखने पर मुझे, ऊपरी दृश्य से देखने पर मुझे क्या दिखाई दिया, टॉप से हमेशा आपको एक फ्लैट प्लेन जैसे आपकी छत होती है, वो हमेशा वो दिखाई देगी टॉप से देखने पर, ना कि आपको उसकी नीचे की गहराई दिखाई देगी। ओनली उसका फ्लैट एरिया जो होगा वो दिखाई देगा। जैसे आपको ये दिखाई दिया टॉप से T1, जिसको मैंने T1 नाम दे दिया, T1 यानी कि टॉप 1, फिर आपको ये दिखाया टॉप 2 और फिर ये दिखाया टॉप 3। तो मैंने T1 T2 T3 में जोड़ दिया। और इसी प्रकार से आप इनको जोड़ सकते हैं, जिससे आपको आसान हो जाता है। आसान करने के लिए आप क्या करेंगे, इसके प्रोजेक्शन नीचे लेके आएंगे, प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेके आए, प्रोजेक्शन लाइन इस प्रकार से नीचे लेके आओ, जिससे आपको आसान हो जाए ड्रॉ करने के लिए। और प्रोजेक्शन लाइन इस प्रकार आप नीचे लेके आइए, इस प्रकार से प्रोजेक्शन लाइन नीचे लेकर आते हैं। प्रोजेक्शन लाइन नीचे लाने के बाद हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं 20 इंटू 20 का है, 20 इंटू 20 का आपका T1 T2 को हमने आपस से जोड़ा, तो यहाँ पर लाइन लगाइए। और आपको पता है ये पूरा है, यहाँ से 20 की ये डिस्टेंस है, 20 की है, और 20 ले लीजिए नीचे, 20 लिया हमने नीचे, 20 यहाँ पर और 20 यहाँ पर, और इन दोनों को आपस में इस प्रकार से मिला दिया। अब 20-20 का T1 T2 आपको टॉप दिख गया। अब इसके साथ इस साइड में आपको, जब आप इसको ऐसे देख रहे हैं, इसको ऐसे करेंगे तो आपको T3 ऐसे दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको T3 आपने बनाया, T3 यहाँ पर इस प्रकार आपको T3 आपने ये बनाया। तो ये आपका बन जाता है इस प्रकार से आपका टॉप व्यू। ये आपका क्या बनता है, टॉप व्यू, जो ऊपर से देखने पर आपको प्राप्त होगा। और ये आपका क्या बनता है, आपका बनता है फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। अब हमें बनाना है साइड व्यू। साइड व्यू आपका राइट साइड व्यू, ये आपका कैसा है, ये आपका राइट साइड व्यू है। और आप बना रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। जब आप राइट साइड व्यू से देखेंगे तो एलिवेशन के बराबर में, एलिवेशन या फ्रंट व्यू के बराबर में आपका लेफ्ट साइड में राइट साइड व्यू बनेगा। क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, जिस साइड से आप देखते हैं जस्ट उसके विपरीत दिशा में आपका उसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनता है। तो ये आपको ध्यान देना है, बहुत जरूरी। अब आप इसको देख रहे हैं साइड व्यू को राइट साइड व्यू से, राइट साइड से जिस समय आप इसको देखेंगे तो ये बनेगा किस साइड में, लेफ्ट साइड में, मगर बनेगा हमेशा किसके साथ, फ्रंट व्यू के बराबर में बनेगा। फ्रंट व्यू के बराबर में बनाने के लिए अब देखिए आपको कितना आसान हो जाएगा। अब आपको आपके फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन लेके जाइए और टॉप व्यू के प्रोजेक्शन लेके जाइए, और जहां पर आपस में ही प्रोजेक्शन इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका साइड व्यू बन जाता है। आपको साइड व्यू देखने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे आपको बता दें ये आपका साइड व्यू है, S1 S2 और S3। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रोजेक्शन लेके जाएंगे इस प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूं। टॉप व्यू के प्रोजेक्शन हम लेके जाएंगे, टॉप व्यू के मैं इस प्रकार से प्रोजेक्शन लेके जाया। थोड़ी बहुत ही लाइन इधर उधर अप डाउन हो सकती है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से मैं आपके टॉप व्यू के प्रोजेक्शन लेके गया और इसी प्रकार मैं लेके जाऊंगा आपके
इसी प्रकार मैं आपके लेके जाऊंगा फ्रंट व्यू या एलिवेशन जिसको हम बोलते हैं उसके प्रोजेक्शन, फ्रंट व्यू या एलिवेशन जिसको मैं बोलता हूँ उसके प्रोजेक्शन हम इस प्रकार से लेके जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ मैं इसको थोड़ा कर देता हूँ, इस प्रकार यहाँ मैं इसके प्रोजेक्शन लेके जाऊंगा। अब आपको करना क्या है, जो आपके टॉप व्यू के प्रोजेक्शन है ये आपका 90 डिग्री का एंगल है 90 डिग्री के एंगल को आपको 45 डिग्री में कन्वर्ट करके यहां से एक लाइन सिंपल ड्रॉ कर देनी है ऐसे। अब ये 45 डिग्री, 45 इधर हो गया, 45 इधर हो गया, 90 डिग्री। अब जो आपस में ये प्रोजेक्शन इंटरसेक्ट किए, जो ये लाइन से यहां पर इंटरसेक्ट किए, जैसे यहां इंटरसेक्ट किया, सॉरी ये थोड़ी हो रही है, यहां पर इंटरसेक्ट किया। अब जो ये प्रोजेक्शन है इनको वर्टिकली ऊपर आप लेके जाइए, यहां से वर्टिकल ऐसे आप लेके जाइए, वर्टिकल यहाँ से ऐसे लेके जाइए। इसी प्रकार वर्टिकल यहाँ से आप इसको लेके जाइए, वर्टिकल ऐसे लेके जाइए, और वर्टिकली यहाँ से ये भी प्रोजेक्शन इसके यानी कि प्रोजेक्शन लाइन, इस प्रकार से प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से भी लेके जाइए। अब आपस में जो ये अच्छा ऊपर तक लेके जाने हैं, सॉरी प्रोजेक्शन लाइन ऊपर तक लेके जाइए इस प्रकार से, इस प्रकार प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से लेके गए। अब आपस में टॉप व्यू के प्रोजेक्शन लाइन और फ्रंट व्यू या एलिवेशन की प्रोजेक्शन लाइन जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वो पोर्शन, उस पोर्शन को आप ड्रॉ कर लीजिए। जैसे ये प्रोजेक्शन लाइन आपस में इंटरसेक्ट ऐसे कर रही है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, और इधर से ये जा रही है इधर इंटरसेक्ट कर रही है, और जहां आपस में इंटरसेक्ट करेगी वही आपका ऑर्थोग्राफ, वही आपका साइड व्यू, वही पोर्शन आपका साइड व्यू का कहलाता है। जैसे यहां से ये लाइन आपस में मिलाइए, और यहाँ पर ये आपस में मिल रही है, सॉरी, और ये पोर्शन ये मिल रहा है, ये पोर्शन यहाँ मिल रहा है, इस प्रकार से जैसे आपको ये दिख रहा है। ये पोर्शन S1 और ये मिला, और ये यहाँ पर इसके साथ ये मिल गया S2, S1 S2 और S3 इस प्रकार से मिल रहा है ये पोर्शन। अब जो आपका बच गया उसको आप रब कर सकते हैं, जो आपका बच गया है उसको आप रब कर सकते हैं। ये यहाँ पर इस प्रकार से आपका क्या बनेगा, साइड व्यू। ये आपका क्या कहलाता है, साइड व्यू। ये आपका लेफ्ट साइड व्यू इस प्रकार से बनेगा। ये आपका टॉप व्यू बना फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, ये आपका फ्रंट व्यू या एलिवेशन जिसको हम बोलते हैं ये बनेगा, ये आपका साइड व्यू बनेगा, ये आपका VP/HP, ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इस प्रकार से आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनेगा इस प्रॉब्लम का। इस प्रॉब्लम को हम आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की सहायता से भी बताएंगे। यदि आपको हमारा प्रॉब्लम सोल्व करने का तरीका अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि आपको प्रॉपर रूप से हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और हम आपको कंप्लीट हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम भी यहाँ पर आपको सोल्व कराएंगे। आइसोमेट्रिक से किस प्रकार से ऑर्थोग्राफी में चेंज करते हैं, और ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन को किस प्रकार से आइसोमेट्रिक में चेंज करते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।